हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का पहला चैप्टर सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। सु माने सुंदर, भाषित माने वचन, तो सुभाषितानी माने सुंदर वचन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो पहला श्लोक है गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादितोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेहा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले इसका अन्वय करते हैं। गुणज्ञेषु गुणः गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति सुस्वादितोया नद्या प्रवहन्ति समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसका अर्थ देखते हैं अब। गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति, तो गुणज्ञेषु कहते हैं गुणवान व्यक्तियों में, गुणवान व्यक्तियों में गुणा गुणा भवन्ति, गुण गुण ही होते हैं। गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे गुणहीन व्यक्तियों को, प्राप्य माने प्राप्त करके, निर्गुण माने गुणहीन, निर्गुण मतलब गुणहीन, वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोषा भवन्ति, दोष बन जाते हैं। वे क्या मतलब गुण, वे गुण गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वाद तोया नद्या प्रवहन्ति, सुस्वाद तोया माने स्वादिष्ट जल से युक्त नदियाँ प्रवहन्ति, जिस प्रकार स्वादिष्ट जल से युक्त नदियाँ निकलती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य अपेहा भवन्ति, परंतु समुद्र में पहुंचकर क्या पहुंचती हैं, समुद्र में नदियाँ, तो परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती हैं। अपेहा माने अपेय माने पीने योग्य, क्या होता है जो पीने योग्य ना हो, अपेया माने पीने योग्य ना हो, तो परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं भवन्ति माने होती हैं। तो गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं, वे गुण गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल से युक्त नदियाँ निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनमें जो गुण होते हैं वो गुण ही रहते हैं, लेकिन अगर वही गुण किसी ऐसे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं जो गुणहीन है, तो वही गुण क्या होता है, दोष बन जाते हैं। जैसे जो नदी होती है उसका जल मीठा होता है, हम उसको पी सकते हैं, लेकिन जब वही नदी का जल क्या होता है, समुद्र में मिल जाता है, तो वो खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि जो गुण होते हैं वो गुणहीन व्यक्तियों में पहुंचकर क्या होता है, दोष बन जाते हैं। अगला है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विशाल हीना त्रिगम न खादन अपि जीव महना तद भाग देयम परम पशु नाम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले इसका अन्वय बनाएंगे। साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना कौन, जनहा, जनहा ब्रैकेट में लिखेंगे तो साहित्य संगीत कला विहीना जनहा साक्षात पुच्छ विशाल हीना पशु त्रिगम न खादन अपि जीवमाना अस्ति, अस्ति ब्रैकेट में, और कौन जीवित है, किसके समान जीवित है, पशु के समान, तो पशु इब, तो पशु इब लिखेंगे आप ब्रैकेट में। तो साहित्य संगीत कला विहीना जनहा साक्षात पुच्छ विशाल हीना पशु त्रिगम न खादन अपि पशु इव जीवमाना अस्ति तद पशु नाम परम भागदेयम अस्ति। तो इसका अर्थ क्या होगा, साहित्य संगीत कला विहीना जना साक्षात पुच्छ विशाल हीना पशु। तो साहित्य संगीत तथा कला से विहीन माने रहित, साहित्य संगीत कला से रहित, जना माने व्यक्ति, तो साहित्य संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति साक्षात माने वास्तव में, पुच्छ विशाल हीना पूछ बा सींग के बिना, हीना माने बिना, विशाल माने सींग, पुच्छ माने पूछ, वास्तव में पूछ बा सींग के बिना पशु पशु है। तो साहित्य संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूछ बा सींग के बिना पशु है। त्रिगम न खादन अपि पशु इव जीव माना अस्ति, त्रिगम न खादन अपि, त्रिगम कहते हैं घास को, ना खादन अपि, खादन अपि मतलब ना खाता हुआ भी, ना खादन, खादन माने खाता, अपि माने भी, जो घास ना खाता हुआ भी किसकी तरह जीवित है, पशु इव, पशु कहते हैं जानवर को, इव माने तरह, पशु के समान,
तो पशु के समान आप अर्थ समझाने के लिए लिखेंगे ब्रैकेट में, जो घास ना खाता हुआ भी पशु के समान जीव माना माने जीवित, अस्थि माने है। जो घास ना खाता हुआ भी जीवित है, किसके समान? पशु के समान। जो घास ना खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। तद पशूनाम परम भागधेयम अस्ति, यह उन पशुओं का, तद पशूनाम उन पशुओं का परम अत्यधिक भागधेयम अस्ति सौभाग्य है, यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? साहित्य, संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग के बिना पशु है। जो घास ना खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है, यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। तो इस श्लोक में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित है वो क्या है? पशु के समान है। तो ये पशुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि कुछ इंसान भी कैसा जीवन बिताते हैं, पशु के समान जीवन बिता रहे हैं। तो पशुओं के लिए गर्व की बात है कि पशु में और इंसान में कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये जो इंसान है इनके पूंछ नहीं होती, सींग नहीं होते, हाँ घास नहीं खाते ये और ज़िंदा रहते हैं, फिर भी क्या है ये पशु ही हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। और बिना पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसका जीवन कैसा होता है? पशु के समान होता है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि हमारे जीवन में क्या है? पढ़ाई लिखाई का बहुत अधिक महत्व है, इसके बिना हम कैसे हैं? पशु के समान हैं। अगला है लुब्धस्य नश्यति यश पश्नस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मा विद्या फलम वैष्णिना कृपरस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? पहले इसका अन्वय बनाएंगे। लुब्धस्य यश पश्नस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मा वैष्णिनो विद्याफलम कृपरस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। तो यहाँ पर क्या कहा गया? अब अर्थ देखते हैं इसका। लुब्धस्य यशा, लुब्धस्य कहते हैं लालची, तो लालची व्यक्ति का, यशा माने यश, कीर्ति, लालची व्यक्ति का यश। पश्नस्य मैत्री, पश्नस्य कहते हैं पिश्नस्य मैत्री, पिश्नस्य कहते हैं चुगलखोर, तो चुगलखोर की मित्रता, पिश्नस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसके कर्म नष्ट क्रियस्य, क्रियस्य माने क्रिया, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल। तो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल। अर्थ परस्य धर्मा, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म। अर्थ परस्य माने जो धन को अधिक महत्व देता है, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म। वैष्णिनो विद्याफलम, वैष्णिनो माने बुरी लत वाले का विद्याफल, बुरी लत लग गई है जिसको, उसको विद्या का फल नहीं मिलता, तो बुरी लत वाले का विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, तथा जिसके मंत्री, सचिवस्य माने मंत्री, प्रमत्त माने आलस्य, तथा जिसके मंत्री आलस्य से पूर्ण हैं, तो ऐसे राजा का, नराधिपस्य माने राजा का, राज्यम नश्यति माने राज्य नष्ट हो जाता है। तो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, पिश्नस्य माने चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल। धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री आलस्य से पूर्ण हैं, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक लालची है तो उसका क्या होता है? यश खत्म हो जाता है, उसकी कीर्ति नहीं रहती, तो लालच नहीं करना चाहिए। और जो चुगलखोर है उसका क्या होता है? मित्र नहीं रहते, चुगलखोर की मित्रता खत्म हो जाती है। और जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, जो अच्छे कर्म नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, खानदान नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति धन को अधिक महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और कोई व्यक्ति है जो उसको बुरी लत लग गई है, उसको क्या होती है? विद्या उसका फल नहीं देती। अगर वो पढ़ा लिखा भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर उसको बुरी आदतें लग गई हैं।
और कंजूस जो है उसको कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो कुछ भी खर्च नहीं करता। कुछ भी खर्च नहीं करता तो क्या होता है, उसका जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो कंजूस का जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। और जिस राजा के मंत्री आलस्य से पूर्ण हैं, आलस्य से भरे रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते, तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, मित्र को चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, धन को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, अच्छी आदतें डालनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए। और जो राजा के मंत्री हैं उनको आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला है पीत्वा रसम तु कटकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनेत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा बचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो पहले करेंगे इसका अन्वय। असो मधुमक्षिका कटकम मधुरम व ब्रैकेट में रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनेत तथैव संत सज्जन दुर्जनानाम बचः सम श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, असो मधुमक्षिका, यह मधुमक्षी, जिस प्रकार असो मधुमक्षिका यह मधुमक्खी कटकम मधुरम व रसम समानम पीत्वा, कड़वे अथवा वा यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, वा मतलब होता है अथवा। तो जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है। माधुर्यम माने मीठा रस, एब माने ही, जनियत माने उत्पन्न करती है, मधुरम माने मीठा और कटकम माने कड़वा। जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है, तथैव संता, उसी प्रकार संत मतलब साधु, उसी प्रकार साधु लोग सज्जन दुर्जना नाम बचहा, सज्जन और दुष्ट लोगों के वचनों को समश्रुत्वा समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्ति रूप रस का, सृजन्ति माने निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो मधुमक्खी होती है, चाहे वो कड़वा रस पिए चाहे वो मीठा रस पिए, तो वो क्या करती है, हमेशा मीठा रस ही उत्पन्न करती है। तो वो जो शहद बनाती है, जो शहद होता है हमेशा मीठा ही होता है, भले ही उसने कड़वा रस पिया हो चाहे मीठे फूलों का रस पिया हो। उसी प्रकार जो साधु लोग हैं उन्होंने चाहे दुष्ट तथा सज्जन लोगों के जो वचन सुने हैं, चाहे दुष्ट के सुने हो चाहे सज्जन लोगों के वचन सुने हो, लेकिन उनको समान रूप से क्या करना चाहिए, मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मधुर वाणी ही बोलते हैं, भले ही चाहे उन्होंने दुष्ट लोगों के वचन सुने हो चाहे सज्जन लोगों के वचन सुने हो। व्याय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति बायसः। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। या ही पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि बायसः तिष्ठन्ति। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। तो या ही पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते, तो या ही पौरुषम विहाय, तो या मतलब जो मतलब मनुष्य, तो जो मनुष्य पौरुषम विहाय परिश्रम को, विहाय माने त्याग कर छोड़कर, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर दैवम एव अवलंबते, भाग्य का एव माने ही, तो भाग्य का ही अवलंबते माने सहारा लेता है। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद माने महल, सिंह माने शेर, वत माने तरह। प्रसाद सिंहवत मतलब हो गया महल में स्थित शेर के समान। तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, बायसः तिष्ठन्ति, बायसः माने कौवे, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं। महल में स्थित शेर के समान उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है वह महल में स्थित शेर की तरह अपमानित होता है, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो महल में स्थित शेर की तरह उसके सिर पर
कौवे बैठते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, केवल भाग्य का सहारा लेकर हमें नहीं बैठे रहना चाहिए। हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भाग्य में होगा तो हमको मिल जाएगा। तो जो मनुष्य केवल भाग्य का सहारा लेकर बैठे रहते हैं वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते और उनका कोई भी सम्मान नहीं होता। तो हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है पुष्प पत्र फलछाया मूल बलकल दारुभी धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिना। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। महीरुहा धन्या येषाम पुष्प पत्र फलछाया मूल बलकल दारुभी अर्थिना विमुखम न यान्ति। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। महीरुहा धन्या, महीरुहा कहते हैं वृक्ष, धन्या माने धन्य है, वृक्ष धन्य है, येषाम जिनके पुष्प पत्र फल छाया, पुष्प पत्ते फल छाया, मूल बलकल दारुभी, मूल कहते हैं जड़, बलकल माने खाल। तो जिनके पुष्प पत्ते फल छाया जड़ खाल तथा दारुभी माने लकड़ियों। तो जिनके पुष्प पत्ते फल छाया जड़ खाल तथा लकड़ियों के कारण अर्थना याचक विमुखम न यान्ति, विमुख नहीं लौटते मतलब निराश नहीं लौटते। तो वृक्ष धन्य है जिनके पुष्प पत्ते फल छाया जड़ खाल तथा लकड़ियों के कारण याचक कभी निराश नहीं लौटते। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो वृक्ष होते हैं वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वृक्ष के पास जाता है तो वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता, उसको वो मिल जाता है जो उसको चाहिए। तो वृक्ष कैसे हैं? धन्य हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। तो वृक्ष धन्य हैं जिनके पुष्प पत्ते फल छाया जड़ खाल तथा लकड़ियों के कारण याचक कभी निराश नहीं लौटते। अगला श्लोक है चिंतनिया ही विद्याम आदौ अप्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते भयग्न ग्रह। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। आदौ एव विद्याम प्रतिक्रिया ही चिंतनिया भयग्न प्रदीप्ते ग्रह कूप खननम न युक्तम। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। आदौ, आदौ कहते हैं शुरू, एव माने ही, तो शुरू में ही, विद्याम प्रतिक्रिया ही चिंतनिया, विपत्तियों का प्रतिक्रिया ही चिंतनिया निवारण सोच लेना चाहिए। शुरू में ही विपत्तियों का निवारण सोच लेना चाहिए। भयग्न प्रदीप्ते ग्रह, भयग्न माने अग्नि के द्वारा, प्रदीप्ते जला दिए जाने पर, ग्रह माने घर के, अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर, कूप खननम न युक्तम, कूप माने कुएं का, खननम माने खोदना, न युक्तम उचित नहीं है। तो अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अब तो घर क्या हुआ, जल ही गया, अब घर को जला दिया गया है अग्नि के द्वारा, फिर अगर आप कुएं को खोदते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो शुरू में ही विपत्तियों का निवारण सोच लेना चाहिए। अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो भी आने वाली विपत्ति है, आपको पता है कि इससे हमें ये नुकसान हो सकता है, तो उसका हल पहले ही निकाल लेना चाहिए। अगर आपका घर जल जाता है उसके बाद आप कुआं खोदते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको पता है कि इस चीज़ से आपका घर जलने वाला है तो आपको पहले ही पानी का इंतज़ाम करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि शुरू में ही हमें जो विपत्तियाँ हैं उनका हल सोच लेना चाहिए, शुरू में ही विपत्तियों का निवारण सोच लेना चाहिए। अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, मतलब कुएं का खोदना बेकार है, क्योंकि घर आपका जल चुका है। अब कुआं खोदने से, पानी निकालने से कोई फ़ायदा नहीं।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।